मुझे कुछ वीडियो अधूरा उधर अधूरा दिख रहा है, नीचे से क्या वो रखा वैसा गया है कि वैसे ही हो रहा है? कैसे अधूरा भी? हमारे तरफ से हाँ, मतलब कुछ इधर कुछ दिख रहे, कौन है पता नहीं चल रहा है, तो केवल इतना इतना दिख रहा है, तो शायद मोबाइल ठीक से नहीं रखे होंगे। हम लोग का तो पूरा आ रहा है। नहीं, आपका पूरा आ रहा है, ये नीचे वाले जो आ रहे ना, अभी रजनी भी इतना ही दिख रहे, इतना। हाँ, हाँ, अभी ठीक दिख रहे। हाँ, आप मोबाइल सही रखे। हाँ, रजनी हाँ, ये 23 मतलब क्या? और जो अधूरा दिख रहे हैं बोला था, तो एक लेफ्ट हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, चलो कोई बात नहीं। हाँ, अभी जो अधूरा दिख रहे बोले इधर दिखाई दे रहे, मेरे ख्याल से पूजा का परिवार है क्या? ये वो ज्योति का है, अभी उनके बच्चे हैं। हाँ, मोबाइल थोड़ा ऐसे रखेंगे तो आपको दिखना चाहिए, कम से कम इतना तो दिखना चाहिए। हाँ, अब दिखे। हाँ, आप सही रखे आपने मोबाइल। छुपना नहीं है परमेश्वर के लोग और परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कोई भी पढ़ सकते हैं। 23 मतलब 23 और अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ता अटक गया है शायद। और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। तब चेलों की परमेश्वर इस कलाम को पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा हम सबको आशीष करे। यह वचन मैं आपको इसलिए पढ़ने के लिए बोला कि हम कुछ आगे को जो मेरे की है, जो वचन की है, चाबी है, वो वचन मैं अभी बोलूंगा तो आपको ये वचन समझ में आएगा। हालेलुया। तो यह वचन में साफ साफ लिखा है, यीशु मसीह चेलों की ओर मुड़कर, हालेलुया, चेलों की ओर मुड़कर यह बता रहा है कि धन्य हो तुम जो ये बातें देखते हो और देखिए, है ना। तो यहाँ वचन में साफ साफ लिखा है, बहुत से बड़े बड़े राजा और भविष्यद्वक्ताओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुने। धन्य हो तुम जो ये बातें देखते हो और सुनते भी हो। हालेलुया। आज ये बात को, जो बात हम करने जा रहे हैं, यही बात को भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से ये बातें हमें देखोगे और सुनोगे बोलकर कह कर गए, इसलिए हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। लेकिन उस समय में बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े याजक लोग चाहते थे कि हम देखें और सुने, पर ना तो देख पाए और ना तो सुन पाए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, कुछ भी ऐसे बातें या ऐसे घटनाएं परमेश्वर आपको दिखाता है या मुझे दिखाता है, उससे हमें सीखने के लिए होता है कि ये गलत है या सही है, इस पर हमें चलना है या नहीं चलना है। हालेलुया। तो बाइबल गलत और सही दोनों को बताया है और छुपाया भी नहीं है। तो आपको समझ में आना है कि हमें कैसे चलना है, या यह गलत है कि सही है, ये समझना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज मैं ये वचन इसलिए पहले पढ़ा कि हम जो आगे को बोलना चाह रहे हैं, आगे को परमेश्वर जो मुझे बता रहा है, उसको बताने जाने से पहले ये बात को हम देख भी रहे और सुन भी रहे। आपके आसपास हो सकता है, आप लोगों के बीच में बहुतों के जीवन में एक चल रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ बहुत साल पहले एक साउल नाम का व्यक्ति रहता था, जो प्रभु के लोगों को सताया करता था। पर जब
परमेश्वर से उनका इनकाउंटर हुआ तो वो पौलुस बन गया। तो वही पौलुस आज आपसे और मुझसे बोलकर सिखा रहा है। मतलब वो एक कलसिया बनाया उसने एक कलसिया बनाया और वो कलसिया को ये बोल रहा है, या फिर वो कलसिया बनाया था और उस कलसिया के लोगों को बोल रहा है, या फिर ये समझ लो आज उस वचन के द्वारा जो पौलुस बोल गया बहुत साल पहले, उसके द्वारा आप और मैं सीख रहे हैं कि आप और मैं देख रहे हैं कि आप और मेरे आसपास के भाई बहन के बीच में, लोगों के बीच में वो सारे तथ्य हो रहा है। हालेलुया। तो मैं वचन को खुलासा करूंगा, वे अच्छे परमेश्वर का वचन को अच्छे रीति से पढ़ेंगे। गलातियों की किताब उसका 3 अध्याय का उसका 3 पद को पढ़ेंगे। गलातियों की किताब उसका 3 अध्याय का 3 पद को देखेंगे तो आज परमेश्वर के लोग किस कंडीशन में है और कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन चीजों का खुलासा करेंगे। आज पढ़ेंगे 3 पद को। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आराम करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ जो पौलुस गलातियों की कलसिया को निर्माण किया है, वो पौलुस बड़े दुख व्यक्त करके यहाँ अपने लोगों को बोल रहे, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा में शुरू करके क्या कर रहे हो, शरीर में खत्म कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज देखो आप लोग के जीवन में भी हो सकता है, हमारे बीच में भी कोई हो सकता है कि हमने आत्मा में शुरू तो किया, लेकिन आज हमारा जीवन जटिलता से भरा हुआ है। संसार के बातों में, संसार के जैसे जीवन हम जी रहे, ऐसा हो सकता है आपके और मेरे जीवन में। हम यहाँ उपस्थित है, हमारे जीवन में भी हो सकता है ऐसी बातें। तो यहाँ पौलुस से निर्बुद्धियों, क्या तुम आत्मा में शुरू करके शरीर में समाप्त कर रहे हो? देखो, तो यहाँ आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसा क्या बात हो गया जो आपके और मेरे बीच में परमेश्वर ने जो इस वचन के द्वारा अपने दास पौलुस से बात कर रहा है, तो उससे हमको आपको ये जानना है ऐसा क्या हो गया जो हमारा दूरियां, हमारा आत्मिक जीवन समाप्त हो रहा है और हम परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं, परमेश्वर के साथ बैठ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चल नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जी नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्या बात है? क्या आ गया आपके पास? कोई लड़का आया, मोबाइल आया, आपका कोई जरूरी वस्तुएं आ गया? तो मेरे प्रियो, यदि ऐसा है तो मैं आपको राय दूंगा, परमेश्वर के और आपके बीच में चाहे कुछ भी हो जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है या आपके आत्मिक जीवन को समाप्त करता है, मैं सच बोल रहा हूं, त्याग दो, त्याग दो, आप आत्मिक जीवन जियो। आज देखो बहुत से मसीह भाई बहन को देखो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखते। क्या मसीह लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखते हैं? यहीं पर उनकी आत्मिक जीवन खत्म हो गई, क्योंकि उनके हृदय में जो रहना चाहिए वो नहीं है और कोई है। आपको बताऊं, इब्राहिम से परमेश्वर ने बात किया था और उन्हें संतान दिया था, और इब्राहिम को परमेश्वर क्यों बोला कि तेरे लड़का मुझे चाहिए? तो बलि चढ़ाने के लिए, क्योंकि तो जो प्रेम परमेश्वर से इब्राहिम रखता था, जब लड़का हुआ तो वो अपने लड़का से रखने लगा था, तो परमेश्वर को लगा ये मुझसे प्रेम करना छोड़ दिया है, इसलिए वो
परमेश्वर इब्राहिम को अब उसका लड़का मांगा था, और जब उसने देने के लिए तैयार हो गया तो देखो उसने नहीं चाहिए, वो उपाय किया है। अब तू मुझसे प्रेम करता मैं जान गया। तो मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और आपके हृदय में कोई आ जाता है, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति बदल जाएगा। आज संसार में हम देखते हैं बहुत से मसीह भाई बहन लोग अपने हृदय में परमेश्वर के जगह को किसी और को दे दिया है। इसलिए हम आत्मिक जीवन नहीं जी पा रहे। हम आत्मा में शुरू तो कर दिए, लेकिन अब शरीर की दशा में हम दिन काट रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं बाइबल में से ऐसे कुछ लोगों को दिखाना चाहता हूं आपको, जिनकी आत्मिक शुरुआत, आत्मिक जीवन, जिनका शुरुआत इतने बड़ा जबरदस्त है, लेकिन उनका अंत बड़ा ही खराब है। खचाखच बाइबल में भरा हुआ है। तो उनमें से मैं कुछ लोगों को आपके सामने बताना चाहूंगा। हालेलुया। तो पहले मैं बताता हूं, साउल नाम का एक राजा था। जब देखा परमेश्वर ने साउल परमेश्वर के खिलाफ काम करने लगा और परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक वो नहीं चल रहा है, तो परमेश्वर ने उससे आशा छोड़ दी और एक लड़का जो दाऊद कहलाता था उसका अभिषेक किया गया। हालेलुया। और दाऊद ने देखो कितने बड़े बड़े काम किए, वो कितने पूरे इस्राएल के कितने प्रांत को उसने जय पाया, हेब्रोन को जय पाया, कितने जगह का नाम बताए, वो जय पाया और परमेश्वर उसके साथ संग रहा और जय पाया। और उसका जीवन देखो परमेश्वर के अनुग्रह से कैसा कैसा काम किया उसने, इतने अच्छा था है? और वही दाऊद जो परमेश्वर के साथ मन भावना काम करता था, बाद में बैकस्लाइड हो गया। हालेलुया। कैसे हुआ है आपको पता है? दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था कि जब उसको परेशानियां भी आती थी तो वो माफ कर देता था। जब वो राजा बना, वो अपने लड़के के डर से, वो अपने लड़के के डर से भाग रहा था। तब एक साउल का ही लोग था, उसने क्या कहा, कुत्ता बोला था उसको, ब्लैक डॉग बोला था, कुत्ता बोला था उसको। तब उसी समय उसका सेना था, उसका जो सेनापति था, उसने बोला तू मुझे आज्ञा दे, मैं इसका सर कलाम अभी कर देता हूं बोला। लेकिन दाऊद क्या बोला था, नहीं, ये परमेश्वर ने इसे चुना है, इसे नहीं मारना, इन्हें एक युद्ध जीतने के लिए चुना है। उसने ऐसा बात किया। लेकिन यही दाऊद अंत के दिनों में क्या बोल रहा है अपने लड़का को, देख वो पकेवाल वाले हैं जो सीमी आदमी है, वो पकेवाल वाले सीमी आदमी है, उसको मार। सुन मेरी एक बात, वो जो पके वाले बाल है ना सीमी आदमी, उसको मार बोल रहा है। देखो यहाँ दाऊद का अंत कैसा हो रहा है। वो ऐसा क्षमा करने वाला व्यक्ति था, लेकिन अंत वो कैसा, क्षमा किए बिगर मर रहा है। ये है दाऊद की शुरुआत कैसा था और देखो उसका अंत कैसा है। तो आपका शुरुआत जैसा भी हो मेरे प्रियो, आपका शुरुआत जैसा भी हो, लेकिन आपका अंत प्रभु में अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। मैं नए नियम से बताऊंगा पतरस क्या है। एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति था जो हर बात में, देखोगे आप पूरे बाइबल को पढ़ो, रोकने टोकने वाला, सवाल जवाब करने वाला व्यक्ति था। लेकिन अंत के दिन में आप देखोगे तो क्या बोल रहा है, भाइयों के लिए प्रार्थना करो और राजा का आदर करो। जो राजा उसे मारने का फरमान जारी कर दिया आ रहा है,
उसको आदर करो बोल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। सॉरी, मुझे खांसी भी बहुत है, मैं संभल संभल कर बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा स्पीड बोलता हूँ, इतना रुक कर नहीं बोलता हूँ, खांसी ना आ जाए ये डर है। तो यहाँ ये राजा का आदर करो बोल रहे हैं, भाइयों के लिए प्रार्थना करो बोलो। देखो यहाँ हम सीखते हैं पतरस से कि वो शुरुआत उसकी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका अंत बहुत अच्छा है। हालेलुया। तो हमारा अंत भी अच्छा होना चाहिए, हमारा शुरुआत जैसे भी हो, लेकिन हमारा अंत प्रभु में अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। तो आप देखो सुलेमान को देखेंगे, वही दाऊद का लड़का सुलेमान की बात करता हूं मैं। सुलेमान से परमेश्वर मिला था, आपको पता है, बाइबल पढ़े होंगे आप तो। सुलेमान से परमेश्वर मिला था और उसे जो मांगना मांग भी बोला था, और परमेश्वर से सुलेमान ने क्या मांगा था कि इतने बड़े तूने राज्य दिया है मुझे, इसे संभालने के लिए मुझे बुद्धि दे, बोला उसने, बुद्धि मांगा था। परमेश्वर ने बदले में क्या बोला, मैं तुझे कुछ और दूंगा, धन दिया, ऐश्वर्य दिया, सब कुछ उसे मिला, पूरे चीज मिला। लेकिन वही सुलेमान जो दाऊद का बेटा कहलाता है, क्या किया है, अन्य जाति की लड़कियां बहा लिया और क्या किया, उनके साथ मूर्ति पूजा करने लगा। तो सुलेमान 300 उसके औरत थे, 300 बीबियां थे, 700 रखेलियां थे, 1000 पत्नी होने के बाद वो अन्य जाति की लड़की शादी किया और उनके साथ रहकर वो यश आराम करने लगा और मूर्ति पूजा करने लगा। वही दाऊद का बेटा सुलेमान, जिससे परमेश्वर बात किया था और उसने बुद्धि मांगने के बाद उसको सब कुछ दे दिया था, वही दाऊद का संतान, वही दाऊद का बेटा सुलेमान क्या किया है, अन्य जाति की औरतें ब्याह कर मूर्ति पूजा करने लगे। ये है उनकी अंत। उनकी शुरुआत देखे सुलेमान की कितने अच्छा है, लेकिन उसका अंत क्या है, बड़ा ही बेकार है। परमेश्वर से दूरी होकर मरे हैं सब, परमेश्वर की आज्ञा को टाल कर मरे हैं सब, उनका अंत ऐसा हुआ है। तो मेरे प्रियो, चाहे आपकी शुरुआत कैसे भी हो, आपका अंत बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे पास मन फिराओ, पश्चाताप ये है, आज हम मन फिरा नहीं पाते हैं। हमारे जीव के वश में क्या है, मृत्यु और जीवन दोनों है, लेकिन हम कई बार क्या करते थे, जो पाए मन में उठांग बोले, नहीं अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं संसार में होकर मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, मेरा अब कोई भला नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं। शैतान आपको कभी भी दंड नहीं दे सकता, शैतान आपके ऊपर कभी भी जय नहीं पा सकता, शैतान आपको कभी भी गिरा नहीं सकता। लेकिन शैतान को पता है कि मैं इसके माइंड को अगर अपसेट कर दूंगा तो परमेश्वर स्वयं इसको दंड देगा, और शैतान आपके जुबान का इस्तेमाल करता है, क्योंकि जानता है शैतान कि आप जो बोलोगे आपके लिए वही होगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, अपने जुबान को सही रखना है। जितने भी देखो, यहाँ राजा दाऊद क्या बोल रहा है, उस पके वाले बाल वाले सिमी को मार, वो क्षमा नहीं कर पाया, उसके जुबान के द्वारा ही उसके कर्म दिख रहे हैं। उनकी शुरुआत देखो बड़ा ही गजब है, लेकिन अंत उसका अच्छा नहीं था। सुलेमान का भी शुरुआत वैसे ही था, कितने अच्छा था, परमेश्वर के साथ बातचीत करना, मिलना बोलने से बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनका अंत बेकार था। वो भोग विलास में खो गया और अन्य जाति की स्त्रियां ब्याह लिया और परमेश्वर से दूरी बना लिया। हालेलुया। वैसे मैं आपको और भी गिन कर दिखाता हूं। नूह की बात करता हूं। नूह, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया कि संसार में
इतने पाप बढ़ गए, संसार इतने पाप में डूब गया है, संसार इतने पाप कर रहा है कि लड़का लड़का से ब्याह कर रहा है, लड़की लड़की से ब्याह कर रहे हैं, इतने कुकर्म हो रहा है। देख, मैं संसार को नाश करने वाला हूं, इसलिए तू मेरा धर्मी दास है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि तू नाव बना और उसको बचाने के लिए बोला, बचाने के लिए परमेश्वर योजना बनाया। 120 साल तक वो नाव को बनाता रहा हूं, बताओ, 120 साल तक नाव बनाता रहा। अब जब वहां सब ये हो गया तो कम से कम मेरे ख्याल से 5 महीना तक जल प्रलय होता रहा। और वहां जल प्रलय समाप्त होने के बाद जब नूह देखा कि पानी खत्म हो गया और नाव जमीन पे आ गया, तो देखा नूह, मैं अकेला इस दुनिया में हूं सोच के इतना मगन हो गया कि उसने मगन हो गया, सब जल प्रलय से बच गया। उसने परमेश्वर का वेदी बनाकर या परमेश्वर का धन्यवाद करना छोड़कर उसने क्या किया? मदिरा पीने लगा, दारू पीने लगा, दारू पीने लगा और बड़ा घमंड से आ गया कि मैं अकेला हूं जो पृथ्वी को देख रहा हूं, अकेला हूं जो पृथ्वी को देख रहा हूं, एक अकेला पृथ्वी जो सारे मानव समाप्त हो गए उसको देखने वाला मैं एक अकेला हूं, ऐसा उसके अंदर आ गया और वो दारू पिया और नंगा होकर सो गया। उसका बड़ा लड़का ने देखा, सब पर चर्चा कर दिया, लेकिन उसका छोटा लड़का ने क्या किया? ढक दिया। वचन में लिखा है कि उसने दारू पिया करके, बताओ, अंत के दिनों में उसने दारू पिया, शराब पिया बोलते हैं। तो ये इतने बड़े बड़े प्रभु के दास लोग हैं, इनकी शुरुआत इतने गजब का, इतना अच्छा है, लेकिन उनका अंत देखो कितना खराब है? दाऊद की शुरुआत, सुलेमान की शुरुआत, नूह की शुरुआत इतना गजब का, जो परमेश्वर से बातचीत करने वाले थे, परमेश्वर स्वयं उनसे बातचीत करने वाला था, लेकिन इनका अंत बड़ा ही खराब है। मेरे प्रियो, हमारा शुरुआत जैसा भी हो, मैं बार बार बोलूंगा, हमारा अंत अच्छा होना चाहिए, हमारा अंत अच्छा होना चाहिए, हमारा अंत अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। ऐसे पूरे बाइबल में देखेंगे ना, इतने सारे परमेश्वर के दास लोग हैं जिनकी शुरुआत तो इतनी अच्छा है, लेकिन उनका अंत परमेश्वर को कभी अच्छा नहीं लगा। आप गिदोन को जानते बाइबल में, जब इस्राएली लोग बंधुआई में थे, दासत्व में थे, वो फिलिस्तीनियों के गुलामी में जी रहे थे, तो ये परमेश्वर ने गिदोन को चुना और उन्हें लड़ाई के लिए बोला, तू लड़ मेरे लोगों के लिए, और उसने लड़ा और इस्राएली लोगों को आजाद भी किया था। लेकिन उन्होंने अंत में क्या बोला मालूम है? इस्राएलियों, मैंने 40 साल तक तुम्हारा मदद किया है, सेवा किया है, इसलिए तुम अपना सोना चांदी दो। बोला, देखो सोना चांदी में वो अटक गया है। तो मेरे प्रियो, ऐसे पूरे बाइबल में इतने लोग हैं जिनकी शुरुआत परमेश्वर के अनुग्रह में इतने अच्छा था, लेकिन बैक स्लाइड होकर उनका लाइफ समाप्त हुआ है। तो आज हो सकता है आपके जीवन में, यहाँ हम बैठे हुए हैं, किसी के जीवन में ऐसा गुजर रहा है, तो हमें यहीं से सतर्क हो जाना चाहिए कि हमारा शुरुआत जैसे भी हुआ हो, लेकिन आज वचन को सुनने के बाद हमें अपने पैरों की चौकसी करना है और परमेश्वर की ओर जो मार्ग जाती है उस पर चलना है। हमारी जुबान की चौकसी करना है और परमेश्वर से बातचीत करना है, और हमारे हृदय को परमेश्वर के लिए दे देना है, ना कि किसी और को हमारे हृदय में रखे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखेंगे और बाइबल में लिखा है, यहोशापात को भी आप देख सकते हैं। यहोशापात परमेश्वर के साथ उपवास, परमेश्वर का उपवास के साथ बातचीत करने वाला व्यक्ति था, लेकिन अंत के दिनों में यहोशापात भी मूर्ति पूजा करने वाला बन गया। चॉकलेट दूंगा इतना बड़ा, उसका बॉक्स आता है ना।
तो मेरे प्रियो, आज मैं वचन के द्वारा ये बताना चाहता हूं कि पौलुस जो गलातियों की कलीसिया को निर्माण करने वाला व्यक्ति बड़ा दुख जता रहा है यहाँ अपने लोगों से। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो जो आत्मा में शुरू करके शरीर में समाप्त कर रहे हो? तो मेरे प्रियो, हमें आत्मा में शुरू किए हैं तो आत्मा में ही समाप्त करना है, परमेश्वर के निकट बने रहना। ये पौलुस इसलिए तो बोल पा रहा है, मेरी सी चाल चलो, मैंने अपनी दौड़ पूरी की, मैं अपने दौड़ की ओर दौड़ा चला जाता हूं, मैं अपने शरीर को मारता पीटता कोसता हूं, बोल रहा है। ये क्या है? शरीर जो चाहता है उस चीज की, उस शरीर जो अभिलाषी में डूबा हुआ है, और उस अभिलाषी को शरीर और ये मन जो है क्या कर रहा है? भोग विलास करने के लिए चाहता है। उसको परमेश्वर के अधीनता में रहने के कारण या परमेश्वर के आज्ञा में चलने के कारण वो अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, वो चीज ना करके। यदि आपको पनीर बहुत पसंद है, पनीर मत खाना। मैं बोलूंगा तो आपको कष्ट होगा ना, यार मेरा पसंदीदा पनीर था, मेरे को मना कर दिया, तो आपके शरीर को कष्ट होगा। देखो, आपके माता पिता अगर मान लो कहीं आप जा रहे हैं, पहले हम संसार के लोग थे, पहले छत्तीसगढ़ में नाचा प्रोग्राम दुनिया भर का होता था, तो अगर जाएंगे माँ बाप, नहीं जाना रे, नहीं जाना, आपका मन कितना खराब लगता है, क्योंकि आपका शरीर उस दृश्य को, उस नाट्य को, उस प्रोग्राम को देखना चाहता है, आपका शरीर उत्साह है। अगर मना कर दिया गया तो आपको कितनी तकलीफ होता है। तो ठीक पौलुस अपने शरीर को मारता कूटता था और वश में करता था कि वो परमेश्वर के विरुद्ध में काम न करे। आज मेरे प्रियो, आपको भी और मुझे भी पौलुस की तरह जिंदगी जीना है, जिसने अंत समय तक लक्ष्य की ओर ताकता रहा और जो मार्ग परमेश्वर की ओर जाता था, जो शिक्षाएं परमेश्वर से प्राप्त हुई थी, उसी पर चलता रहा। आज हमको भी चलना है। तो मेरे प्रियो, आज वचन आपके पास आया है, वचन को थाम लीजिए और वचन पे जीवन जीजिए। देखो, परमेश्वर के मार्ग में चलना बड़ा आसान है। परमेश्वर का जुआ बड़ा ही सरल, बड़ा ही हल्का है। हम व्यर्थ की बातों में हम परिश्रम न करें। लोगों, परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर का पुत्र ने कहा था, प्रभु यीशु मसीह, हे प्रेम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे निकट आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये क्या बोल रहे हैं? ये यीशु मसीह को पकड़ने के लिए वो यहूदी लोग, फरीसी लोग क्या करते थे? षड्यंत्र करते थे, और परमेश्वर का पुत्र उनके मन की बात को जानता था। इससे परमेश्वर बोलता, मेरे निकट हो, व्यर्थ की परिश्रम मत करो, मैं तुम्हें चैन और विश्राम दूंगा बोलता। आज परमेश्वर के आता हालेलुया, 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 हालेलुया। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? आ रहा है। जी जी। तो आज हमने क्या किया है कि आज हमने देखा है, यदि हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं, आत्मा में शुरू कर दिए हैं, तो हमें शरीर की अभिलाषी, भोग विलासी, शरीर और मन की
इच्छाओं को पूरी करने वाला नहीं, परंतु हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने वाला बनना है। जैसा साउल परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में चला और अभिषेक दाऊद का हो गया, दाऊद गिर गया और वो अंत में क्षमा ना करके मरने परमेश्वर से दूरी बना लिया। फिर सुलेमान ने परमेश्वर के आशीष को पाया, बुद्धि पाया, पर उन्होंने अन्य जाति ब्याह कर परमेश्वर से दूरी बना लिया। और उसी प्रकार से गिदोन भी उसी प्रकार से क्या किया, परमेश्वर का अभिषेक हुआ पर वो लालच में धन का पड़ गया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो नूह ने भी परमेश्वर का अनुग्रह से भरा हुआ था, पर उन्होंने घमंड से भर गया कि मैं अकेले मात्र हूँ जो पृथ्वी को देखने वाला हूँ। और उसने परमेश्वर की इबादत करना छोड़कर क्या कर दिया, उसने दारू पिया, शराब पिया और लज्जित अवस्था में पड़ा हुआ था। तो ये उनका अंत है। यहोशापात आदमी ऐसा व्यक्ति था जो उपवास करने वाला था और परमेश्वर से बातचीत करने वाला था। वो व्यक्ति भी अंत के दिनों में मूर्ति पूजा बन गया। तो मेरे प्रिय, शैतान एक ऐसा चीज है या एक ऐसा राज्य निर्माण कर रहा है पृथ्वी पर कि वो परमेश्वर के लोगों को चुराना चाहता है, भरमाना चाहता है। तो सतर्क रहे और परमेश्वर के उन कलामों के, जीवित कलामों को अपने हृदय में रख ले। जैसे परमेश्वर ने कहा है, सबसे अधिक मेरे वचनों को अपने हृदय में रख, कि ऐसे परिस्थितियों में हम क्या करें, उस वचन के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा अपने मार्ग तय कर सकेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई में। अगर वचन नहीं है तो हम फंस जाएंगे उसके जाल पे। है? देखो 5, 6, 7, 8 में देखो परमेश्वर प्रचार करने के बाद क्या बोल रहा है कि जिसने बुद्धि से अपना घर बनाया, जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, वह बुद्धिमान है। आंधी आएंगे, पानी बरसेंगे, बाढ़ आएंगे, वो ढाया ना जाएगा पर वो बसा रहेगा। आप देखो 5, 6, 7, 8 में प्रचार कर रहा है प्रभु यीशु मसीह है। तो हमारा घर क्या है, चट्टान में होना चाहिए। हम बुद्धि विवेक वाला होना चाहिए। हमारे विवेक में, हमारे हृदय में किसी और को जगह नहीं देना है, परमेश्वर को जगह देना है। नहीं तो हमें इब्राहिम की तरह सामना करना पड़ेगा। पर इब्राहिम परमेश्वर का प्रेमी था, परमेश्वर से प्रेम करता था। उसने अपने हृदय से अपने बेटा को निकाल दिया और परमेश्वर के लिए देने के लिए भी तैयार हो गया। आज देखो बहुत से बेटे बेटियां, लड़के लोग को लड़की लोग अपने हृदय में रख लिए और प्रभु से दूर हो गए, बैकस्लाइड हो गए। बहुत से लोग अन्य जाति से शादी करके सुलेमान की तरफ बैकस्लाइड हो गए हैं और अपना जीवन समाप्त कर दिए। हम आत्मिक लोग हैं, कभी ऐसे परिस्थितियां आती है, चाहे आप बूढ़े हो जाओ, लेकिन आपके लिए परमेश्वर उस समय भी प्रबंध कर सकता है मसीह लड़की जो परमेश्वर का बेटी है। तो इंतजार करना, वेट करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं विवाह के योग्य हो चुका हूँ, मेरी पसली कहाँ है, मुझे मेल मिलाप करा ताकि मैं मिलूं और तेरे महिमा के लिए अपने वंशज के द्वारा तेरी इबादत करूं। हमें बोलना है, यह है आत्मिक जीवन। आज कुछ भी आ रहे, मेरा शादी नहीं हो रहा है, मुझे ऋषिकेश जी बता रहे थे, आज या कल तो बता रहे थे कि एक भाई है, बहुत से लोगों को ऐसा हमने परमेश्वर का अनुग्रह में वचन के द्वारा टीचिंग उचिंग करके ऐसे उनके साथ काम के लंगड़े को चला दिए, बहुत लकवे को ऐसे कर दिया। ऐसे हमको वीडियो कॉल में करता था और हम प्रार्थना करते थे और ये काम होता था। वो व्यक्ति बता रहे थे 160-150 आदमी का झुंड इकट्ठा कर लिया, लेकिन उनकी बहन का शादी नहीं होने के कारण, जब तक मेरी बहन का शादी नहीं होगा मैं कलसिया नहीं लगाऊंगा। देखो कैसे वो पीछे हट गए। उनकी शुरुआत कितनी अच्छी, लेकिन अब खराब हो रही उनकी अंत। यहाँ से हो सकता है साउल की तरह उनकी सेवकाई खत्म भी हो सकता है। और बहुत दिन, 1.5 महीना से ज्यादा हो गया, मुझे फोन भी नहीं किया उन्होंने अभी तक। तो मेरे प्रियो, ऐसा हमें शैतान एक ऐसा चालाक है जो
हमें गिराने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन हमें वचन को थामे रहना है, यानी परमेश्वर के संगति में बने रहना है। हमें कोई गिरा नहीं सकता। हमें शादी ब्याह ये कोई मायने नहीं रखता, किसी को अपना दिल दे दो, ये सबसे खराब बात है। और दिल देना ही है तो परमेश्वर को दो ना। लेकिन नहीं, हम परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं। सुलेमान जैसे परमेश्वर के विरोध में काम किया। तो सबसे ज्यादा शैतान आपको क्या करेगा? आपको वो दंड आपको दे नहीं सकता। मैंने पहले बताया, वो दंड आपको कभी भी दे नहीं सकता। बस वो आपका माइंड को खराब कर सकता है, ताकि आप अपने जुबान से खुद नबूवत करें, खुद अंगीकार करें, क्योंकि मसीह लोग जो बोलते हैं वो हो जाता है। इसलिए हमारा जीव औरों के लिए जीवन का कारण होना चाहिए, औरों के लिए उत्साह का कारण होना चाहिए। हम कुछ भी बेढंगा टाइप अपने बाल बच्चों को भी बोल देते, नहीं बोलना चाहिए। खुद अपने लिए भी नबूवत कर देते हैं, अब मेरा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, ऐसे टाइप का हम बात करते हैं। मैं प्रभु में नहीं बढ़ सकता, ऐसे बात कर सकते हैं। बहुत से लोग तो मैंने देखा है, नहीं मुझे ऐसे ही मरना है, कोई अब मेरा कुछ नहीं होने वाला, ऐसे बोलते। तो उनका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उन्होंने वैसा अंगीकार, बोलेगा वही होगा और परमेश्वर इसे दंड देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज आपके पास वचन आया है। आपका शुरुआत जैसा भी हो, आपका अंत अच्छा होना चाहिए। तो बहुत बार गिरता पड़ता है, लेकिन जब उसे माँ थाम कर जब चलाते रहती है तो देखोगे एक सही दिशा में चलने लगता है। ठीक उसी प्रकार आप बहुत बार गिरेंगे, बहुत बार शुरुआती में गिरेंगे, शुरुआती दौर में। परमेश्वर जब आपको थाम लेगा, आप गिरना बंद कर देंगे, आप आत्मिक जिंदगी जिएंगे। अगर शुरुआत आपका खराब भी रहा लेकिन अंत अच्छा रहा तो आप परमेश्वर के राज्य में रहेंगे। लेकिन आपका शुरुआत अच्छा रहा और बाद में देखोगे, आज मसीह लोग 15 साल 20 साल 10 साल 5 साल होने के बाद ठंडा पड़ जाते हैं, उनका प्रार्थना का जीवन नहीं दिखता। शुरुआती में देखोगे वो ऐसे प्रार्थना करते, ऐसे दुआ करते, लेकिन जब ज्यादा समय हो जाता है तो ठंडा पड़ जाते हैं। तो इसी चीज को हमें ध्यान देना है। नहीं तो लौदकिया के कलसिया को बोला तू नंगा है, तू अभागा है बोलता है, तो वैसे हमारा भी हाल नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति एक जैसा रहना चाहिए और परमेश्वर के धुन में हमें हमेशा रहना चाहिए। वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, संगति करना है, आराधना करना है। ये सारे बातों को देखोगे, अगर ये सारे बातें नहीं है तो आपके जीवन में आत्मिक रोग लग जाएगा और आप परमेश्वर से दूरी बना लेंगे और आपका आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। और ठीक जिन जिन लोगों के लिए मैं अभी बताया, सुलेमान, दाऊद, यहोशापात, नूह के लिए, गिदोन के लिए, ठीक ऐसा जीवन हमारे पास आ जाए। हमें ये सारे बातें इसलिए बाइबल में बताया गया है कि हम इससे सीखे और अपने आप को परमेश्वर की ओर ले चले और हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है। ये सतर्कता बरतने के लिए हमें बाइबल में सब बताया गया है। हालेलुया। हर एक बात को बताया इसलिए गया है कि हम उससे सीखे और अच्छा बुरा क्या है उसको बुराई से तौबा करके अच्छाई पर चले, इसलिए ये सब हमको बाइबल से बताया गया है। तो मेरे प्रियो, आप सबसे इस वचन के द्वारा मैं यही बातचीत करना चाह रहा हूं और परमेश्वर का वचन आपसे यही बात कर रहा है कि आपका अंत अच्छा हो, ताकि परमेश्वर आपको अपने सिंहासन छोड़कर रिसीव करने के लिए आए। जैसा स्तुपुनिस को लोग पथराव कर रहे थे और स्तुपुनिस क्या कर रहा था? आराधना कर रहा था, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। अब देखा वो मरने पर है तो पिता और पुत्र
सिंहासन छोड़कर बादलों पर आकर उसको रिसीव करने आए थे। आप एक प्रधानमंत्री के पास जाएंगे तो आपको देखकर कोई भी खड़ा नहीं होगा, लेकिन आपका जीवन प्रार्थना का, आपका जीवन परमेश्वर का आराधना का होगा, तो आपके अंत के समय में परमेश्वर आपको रिसीव करने के लिए सिंहासन छोड़कर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें ऐसा जीवन जीना है तो हमारा अंत बड़ा ही अच्छा होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे बहुत है पूरे बाइबल में, नए नियम में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। क्रूसीकरण में उस डाकू का भी देखने मिलेगा, उसका शुरुआत जैसा भी हो अंत बड़ा अच्छा हुआ है। वो मन फिरा लिया और बोलता है जब तू अपने राज्य में आए तो मेरे साथ न्याय कर। तो हमें ऐसे लोग बनना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको आशीष आई। बापा आसमान का खुदा, तेरे पवित्र नाम को धन्य कहता हूँ प्रभु, और तेरे पवित्र चौकी के निकट प्रभु जी हम तेरे सिंहासन के निकट आते हैं प्रभु मनेंद्रगढ़ से प्रभु जी तेरे प्रिय दास ऋषिकेश जी परिवार से, और प्रभु जी रायपुर से प्रभु जी तेरे लोग और कहां से जुड़े हैं प्रभु जी तू जानता है। ये सब तुझसे प्रेम करने वाले लोग हैं। इनका प्रेम तेरे प्रति ठंडा ना हो प्रभु जी। चाहे शैतान जितने भी जोर लगा ले, चाहे शैतान जितने भी पासा फेंके प्रभु जी, उन सब पर प्रभु जी तू इन्हें जय दे, क्योंकि तेरा कलाम में लिखा है प्रभु जी फिलिपियों 4:13 में कि जो सामर्थ्य मैं तुम्हें देता हूँ उनमें तुम सब कुछ कर सकते हो। तो इस वचन को प्रभु जी हम सबके जीवन में मैं रिलीज करता हूँ प्रभु जी। इस वचन के द्वारा प्रभु जी वो शैतान के ऊपर जय पाए, मन से, आत्मा से, शरीर से, और प्रभु जी शरीर आत्मा प्राण के साथ अपने क्रूस को उठाकर प्रभु जी तेरे पीछे चलते रहे प्रभु जी। जैसे मेरे लोगों ने प्रभु जी बाइबल में खचाखच भरा हुआ है प्रभु जी, उनके साथ तू बातचीत भी किया है प्रभु जी, खाना भी खाया है प्रभु जी। मेरे प्यारे खुदावन, उनकी शुरुआत बड़ा ही अच्छा रहा किंतु उनका अंत बड़ा ही खराब रहा प्रभु जी। हमारा जीवन वैसा ना हो प्रभु। तूने हमें इन सारे बातों के द्वारा सिखाया है प्रभु जी, बताया है कि हम अंत के दिनों में तेरी बाट जोते रहे, क्योंकि तेरा कलाम में राजा दाऊद प्रभु जी इतने भजन लिखा है प्रभु जी, उसका हश्र ऐसा हुआ है तो प्रभु जी वही बोलता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वही भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है कि चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सम्मुख मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तिल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ऐसा बोलने वाला दाऊद प्रभु जी अंत में क्षमा ना करने वाला बनकर प्रभु जी छोड़ गया था, तुझसे दूर हो गया था प्रभु जी। और वही दाऊद कहता है मेरे प्यारे खुदाबंद, आज हमारे जीवन में प्रभु जी तू आशीष कर, अनुग्रह कर, तेरे पवित्र रूह के द्वारा प्रभु जी हमें सहायता कर, ताकि प्रभु जी हमारा जीवन जैसा भी हो हमारा अंत अच्छा हो प्रभु जी, ताकि तू हमें रिसीव करने आए। तू हमारे लिए हमारा सम्मान करने पाए। कोई मनुष्य हमारा आदर करे या ना करे प्रभु जी, तू हमारा आदर करे, ऐसा हमारा जीवन हो। मनुष्य के द्वारा प्रभु जी हमें निरादर होने से कोई गुरेज नहीं है प्रभु जी, कोई आपत्ति नहीं है, किंतु तुझसे हमारा निरादर ना हो प्रभु जी। क्योंकि क्रूसीकरण में तूने कहा हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु सब कुछ उससे बर्दाश्त थी, उससे तुझसे अलग होना बर्दाश्त नहीं था प्रभु। ठीक उसी प्रकार प्रभु जी हमें तो अपने सम्मुख रख, अपने निकट रख, ताकि प्रभु जी हम तेरी उपस्थिति में तेरे वचन के अनुसार चले, तेरी आत्मा की सुने और चले प्रभु जी, और अपने शरीर का इनकार करे प्रभु। पौलुस की तरह अपने देह को मार कूट कर प्रभु जी नियंत्रण में रखे, ताकि हमारी चाल चलन प्रभु जी तुझे भाई प्रभु। ऐसा हर एक भाई बहन पर अनुग्रह कर, दया कर, तरस खा प्रभु जी।
इन दिनों में प्रभु जी इस वचन के अनुसार अगर किसी का जिंदगी हम में से ऐसा है तो प्रभु जी मेरे प्यारे खुदाबंद तू उनके पैरों की बेड़ियों को तोड़ जो शैतान ने जकड़ रखा है प्रभु, आमीन आमीन और अपनी महिमा को प्रकट कर। तू जो स्वतंत्र है प्रभु जी, हर एक को स्वतंत्र कर, शैतान के हर एक बंधन यीशु के नाम से बैंड करता हूँ प्रभु जी। ओ रे बाबा 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 शिबी राबा खिंदी लाबा यीशु हमारी मिका शिबी राबा रे 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 बसा टरा बसा ककला बसा सबाय रवि खिंदी लाबा। धन्यवाद पिता, तू महान है, तू अपने लोगों का चिंता करने वाला परमेश्वर है, तू अपने लोगों को छुड़ा लेने वाला परमेश्वर है, तू अपने लोगों को बचा लेने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आज तेरे लोगों पर दया कर, हम पर दया हो प्रभु, तेरा अनुग्रह मात्र हमारे लिए काफी है प्रभु जी। पौलुस यही कहता है प्रभु। मेरे प्यारे खुदाबंद आज का वचन प्रभु जी हर एक के हृदय को बेधे प्रभु, और ये वचन प्रभु जी जड़ पकड़ने पाए, ताकि प्रभु जी हर एक कोई अपने चाल चलन पर प्रभु जी चौकसी करे, क्योंकि नीति वचन का लिखने वाला यही कहता है प्रभु जी, जो आज्ञा को मानता है वो अपने प्राण को बचाता है, और जो अपने चाल चलन पर निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। हम अपने चाल चलन पर जांचने वाले बने प्रभु, तेरी आज्ञा पर चलने वाले बने प्रभु जी, ताकि हमारा जीवन अंत के दिनों में प्रभु जी तेरी उपस्थिति में, तेरी संगति में व्यतीत करते हुए जाने वाला हो प्रभु। आमीन यीशु के नाम से। संसार के बातों में प्रभु जी हम फंस कर ना रह जाए, ऐसा आत्मा में, ताकि हम आजाद रहे, हम स्वतंत्र रहे तेरे संगति में बैठने उठने के लिए प्रभु जी। तेरे दास के प्रभु जी सेवकाई, छोटे से सेवकाई पर प्रभु जी आज परिस्थितियों के अनुसार प्रभु जी वो मोबाइल में सेवा दे रहे प्रभु जी। मेरे प्यारे खुदाबंद तो अपने दास पर दया कर, तरस खा, हर एक पल अपनी दृष्टि उन पर लगाए रखियो कि तूने अब तेरे दास से वादा किया प्रभु जी, देख मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, और तुझे शहर पना मेरी दृष्टि के सम्मुख सदैव बने रहते। प्रभु जी उनके सेवकाई पर प्रभु तेरी दृष्टि बनाए रख प्रभु जी। आज उनके सेवकाई पर प्रभु जी लोग प्रभु जी आत्मिक उन्नति करने पाए प्रभु जी। हमने सुना है प्रभु जी कलसिया में बहुत से आर्गुमेंट चल रहा है प्रभु, बहुत से लोग प्रभु जी पाप की जिंदगी जी रहे हैं प्रभु जी, बहुत से लोग बैकस्लाइड हो रहे हैं प्रभु जी। इन सारे बातों के बाद अपने दास के हृदय को तू प्रभु जी स्थिर रख, बढ़ाना और घटाना तेरे हाथ में प्रभु जी। पीछे चलकर प्रभु जी अपने आप को ऐसा ना बनाए, खेदित ना हो, पर वह धन्य कहने पाए। प्रभु तू मुझे सिखा रहा है, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, बढ़ाना और घटाना तेरे हाथ में है। धन्यवाद प्रभु जी, तूने मुझे स्थिर रखा है, ऐसा कहने पाए। धन्यवाद पिता। उसी प्रकार से प्रभु जी तेरे दास ऋषिकेश जी के सेवकाई पर आशीष कर प्रभु जी, अनुग्रह कर। जिस प्रांत में वो सेवा दे रहे प्रभु जी, वहां के लोग प्रभु जी मेरे प्यारे खुदाबंद, ठीक मेरे प्यारे खुदाबंद नूह के समय में जो था वैसे जिंदगी जी रहे प्रभु। छोटे छोटे बच्चे, 12 साल के बच्चे लोग प्रभु भागकर शादी कर रहे, बच्चे पैदा हो रहे, छोड़ दे रहे, दारू पीकर चर्च जा रहे प्रभु जी, और उन्हें समझाने के लिए प्रभु जी उनके पास शब्द भी कम पड़ जाते प्रभु। तो उनके जुबान में सामर्थ्य दे प्रभु जी तेरे वचन का, ताकि सुनने वाला कान प्रभु जी वो फिरने वाला बने, तेरी ओर फिरने वाले बने प्रभु जी। और उस प्रांत में प्रभु जी तेरे राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती, उस मनेंद्रगढ़ की एरिया में तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। अनुग्रह परिवार पर आशीष कर, और यहाँ जितने हैं प्रभु जी उन सब पर मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु। तेरा अनुग्रह हो, हर एक को पवित्र रूप से भर प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी तेरी आत्मा से अभिषेक कर प्रभु जी, हर एक कोई प्रभु जी अपने चाल चलन पर शक्ति करे, हर एक कोई प्रभु जी अपना प्रेम प्रभु जी तेरे लिए प्रभु जी सदा सर्वदा अपने हृदय को खोल दे, ताकि उनके हृदय रूपे प्रभु जी फाटक में प्रभु जी खोलने के कारण प्रभु जी तू उनके हृदय में प्रवेश कर, और उनके साथ तू भोजन कर, और वो तेरे साथ प्रभु जी ऐसा अनुग्रह कर, दया कर। धन्यवाद। यदि कोई बीमार है, कोई प्रभु जी त्रास में है, यदि किसी का अनबन है, कोई भी बेरोजगार है प्रभु जी, या कोई प्रभु जी लंबे समय से प्रभु जी परेशान है, पारिवारिक समस्या है, कोर्ट कचहरी में है, या बेरोजगार है, प्रभु यीशु नासरत के पवित्र नाम से वो सारे बंधन आज टूट जाए प्रभु यीशु के नाम। आमीन। बात पिता, किसी के रिश्ते में अनबन है, कलसिया में अनबन है,
भेड़ों के साथ, दास के साथ प्रभु वो सारे शैतान की शक्ति को यीशु के नाम से खारिज करता हूँ। मेरा प्रेम हर एक के हृदय में हो प्रभु। जब आपने हमारे निवेदन को सुना, हमें जवाब। सारे भले आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्यारे बेटे यीशु के पवित्र और सामर्थ नाम में इस विनती को मांगता हूँ। सुनिए आपके स्वर्ग लोगों को कबूल कीजिए। आमीन। ओके, जय मसीह की। आगे का पल मैं हमारे प्रिय दास, प्रभु के प्रिय दास योगेश भाई को देता हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। ये प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में परमेश्वर के दास भाई ऋषिकेश हैं और वो हमारी कलीसिया के लिए इन 40 दिनों में प्रभु ने हमको अनुग्रह प्रदान किया रहने के लिए। प्रत्येक को जो रहे थे प्रभु ने अनुग्रह प्रदान किया हर एक को। तो हम सबों के लिए और जो प्रार्थना निवेदन रखे थे, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और इन सारी बातों के लिए हमारी कलीसिया के लिए आइए भाई ऋषिकेश जो है वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, हमारी कलीसिया के लिए, कि परमेश्वर उनके द्वारा हमें आशीष प्रदान करे। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान 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 जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर, आज का दिन आपने बनाया है इसलिए हम आनंदित हैं खुदावन। हाँ प्रभु जी, आपने हर एक दिन को बनाया प्रभु, और ये दिन प्रभु आपने हमें दिखाया, हमें चलाया, बढ़ाया, और आज के शाम प्रभु आपके चरणों में बैठने के लिए एक अच्छा आत्मिक भोजन आपने हमें दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। विशेष प्रभु जी आपके दास प्रभु जो आज पवित्र वचनों से बांटे हैं प्रभु जी, आपके दास को भी तो अनुग्रहित कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है उसी प्रकार आत्मा के लिए आत्मिक वचन की आवश्यकता होता है प्रभु जी। और प्रभु जिस प्रकार हमने उन तीनों व्यक्ति के बारे में सुना, सुलेमान ने प्रभु उनका शुरुआत तो अच्छा था लेकिन अंत प्रभु वो बहुत खराब था प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, नूह ने प्रभु शुरुआत अच्छा था लेकिन उनका भी अंत वो अपना घमंड के कारण वो गिर गए। हाँ प्रभु जी, गिदियोन को प्रभु जी तूने इस्तेमाल किया लेकिन वो भी अंत में प्रभु जी उनका शुरुआत अच्छा था लेकिन प्रभु अंत में वो गिर गया प्रभु। हाँ खुदावन परमेश्वर, कई बार हमारा शुरुआत तो अच्छा होता है लेकिन आने वाले दिनों में प्रभु हम बढ़ते बढ़ते इस संसारिक चीज़ों में, अभिलाषाओं में, कई प्रकार की बातों में पढ़कर हम प्रभु उस शुरुआत के दौर को हम भूल जाते हैं और शैतान के फंदे में फंसकर हम प्रभु जी आपसे दूर हो जाते हैं। लेकिन खुदावन हम वैसे नहीं, हमारी शुरुआत जैसा भी हो प्रभु, हमारा अंत आपकी ओर से अच्छा होने के लिए हम विशेष आपसे प्रार्थना करते हैं। खुदावन परमेश्वर, आपके दास के द्वारा तूने जो रास्ता, जो मार्ग प्रभु तूने हमें दिखाया, जो वचन से तूने हमें प्रोत्साहित किया, हमारे आत्मिक जीवन में जो उन्नति के लिए जो प्रोत्साहित किया प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपके दास, उनके कलीसिया, उनके परिवार को प्रभु जी और भी आप बढ़ाइए प्रभु, ताकि वो तेरे नाम की महिमा करने पाए। विशेषकर आज इस मीटिंग्स में जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन लोग जुड़े हैं प्रभु, एक एक जन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक के जीवन में इस आत्मिक वचन के द्वारा और प्रभु आत्मिकता में बढ़ सके, बढ़ोतरी हो सके, उनकी कलीसियाओं में बढ़ोतरी हो सके, उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज जो योगेश भैया उनके परिवार ने जो 40 दिन को प्रभु जी, जो 40 दिन का जो एक बहुत बड़ा जो उपवास प्रभु उन्होंने पूरा किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्रभु आपकी बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। विशेषकर प्रभु तेरे दास और तेरे उनके परिवार जो उद्देश्य को लेके, जिस विषय को लेकर प्रभु जो उपवास किए हैं, उनके जीवन में आपने पूरा किया है और आने वाले दिन में उसका फल को हम देखने पाए, उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं। आपके दास को प्रभु और भी अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरिए, ताकि उनकी कलीसिया में बढ़ोतरी और उनके हर एक कार्य क्षेत्र में प्रभु तेरी दया होने पाए और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक कलीसिया को हम देखने पाए, उसी प्रकार हम प्रार्थना को मांगते हैं। खुदावन अपने दया अनुग्रह उन पर तो बनाए रख। और जो भी प्रार्थना विषय प्रभु दिया गया है, उन हर एक विषय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है प्रभु जी, हम मांगने और बोलने से पहले तू जानता है और समझता है प्रभु जी। हाँ प्रभु, हमारा हर एक इच्छाओं को आप जानने वाला परमेश्वर है। उन सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते। विशेषकर आज का मीटिंग जो आयोजित किए गए प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद है। इसी प्रकार हम हर एक दिन प्रभु आपके चरणों में बैठकर आपके वचनों को सुनने वाले और दूसरों को बताने वाले, और प्रभु आपके कलीसिया में
उन्नति करने वाले बन सकें, आप हमारे कलीसिया में बढ़ें और हम घटें और आपका धर्म और राज्य में हम प्रवेश करने पाएँ। और प्रभु जी जो लक्ष्य लेके हम आए हैं प्रभु, वो लक्ष्य हमेशा उससे जिस प्रकार पौलुस कहता है मैं उस लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ, और प्रभु उसी प्रकार हमें दौड़ने के लिए तुम्हें बल और सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी, ताकि उस लक्ष्य को लेके हम आगे बढ़ सके और उस जीवन का मुकुट को हम प्राप्त करने पाएँ। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, अभी तक तुमने चलाया प्रभु, आगे के जीवन को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और भी बढ़ोतरी होने के लिए हमारे कलीसियाओं को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, हमारी सेवकाई को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें अनुग्रहित किए, दया कीजिए, और जितने भी यहाँ पे जुड़े हैं फिर से एक बार हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए हमारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवनदाता, हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुनिए और स्वराज्य में कबूल कीजिए। आमीन। ये प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने प्रियदास की प्रार्थना को सुना और हमें हाँ और आमीन में उत्तर दिया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और जो है वो फिर आशीष वचन हमारे नागपुर वाले भैया जो है वो देंगे और फिर हम इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, आपके अनुग्रह से पिता आज की मीटिंग हो पाई पिता। खुदावन बाप पिता, बीते हुए दिनों में पिता जो रुकावटें थी पिता उससे आपने दूर किया पिता, और हमें एक साथ संगति करने के लिए हमें अनुग्रह प्रदान किया पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके प्रियदास के पिता के द्वारा आपने हमें अपने वचनों को सिखाया, बताया पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। प्यार प्रभु जी, खुदावन बाप पिता परमेश्वर प्रभु जी, संगति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। भाई ऋषिकेश के साथ खुदावन बाप पिता, उनके परिवार के साथ पिता जो आपने हमें संगति दी है पिता, इस कलीसिया के प्रत्येक लोगों के साथ पिता परमेश्वर प्रभु जी जो आपने हमें संगति प्रदान किया पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, 40 दिन के उपवास प्रार्थना में आपने हर एक को अनुग्रह प्रदान किया है पिता, हर एक को रहने में सहायता प्रदान किया पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमारी हर एक प्रार्थना और विनती का हाँ में उत्तर दिया पिता, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी और हमने पाया है पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। खुदावन बाप पिता परमेश्वर जी, हम सारी बातों में पिता आपको आदर देते हैं पिता, आपको महिमा देते हैं पिता, इज्जत और जलाल आपको देते हैं पिता, इस मसीह के नाम से पिता। आज की मीटिंग के विषय में भी आपको धन्यवाद करते हैं पिता। सारी बातों में खुदावन बाप पिता आपकी इच्छा और आपकी योजना हम सबों के जीवन में आपको धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। अंतिम आशीष देंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, सहायक पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के जीवन में बना रहे। आमीन। 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 के सब जय मसीह की जय मसीह। ये हमारे भाई ऋषिकेश जी है ना, प्रभु के दास, और आप लोग शायद नहीं मिले हैं, मिले हैं शायद, मेरे को याद नहीं है मिले कि नहीं मिले, है ना। और ये सिस्टर जी है उनके यहाँ, है ना, रजनी जी, ठीक है। तो सेवकाई करते हैं हमारे प्रभु की, ठीक है। जो नहीं मिले उनको मिला दे रहा हूँ। ये स्वेटर वाली जो है वो कौन सा कलर है ये, नीला साड़ी की, ये धोती है, और ये पायल है। पायल जो है वो जो दुपट्टा पहनी है वो पायल, ये कुंती की उनकी बेटी है, नागपुर वाले भैया। ये कुंती की उनकी बेटी है। ये भाई धनराज है। हाँ, ये भाई धनराज है, ठीक है। ओके। हाँ, और ये हाँ, धनराज ये धमतरी की तरफ रहते हैं, बालोद में। जी, अभी इधर ही है, रायपुर में काम कर रहे हैं। जय मसीह। जय मसीह। अच्छा, आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। सवाल में जुड़े थे। जय मसीह। जय मसीह। अच्छा अच्छा। हमारे घर में ये मेरी सास है ना, ये, और ये गुड़िया हमारी यहाँ बड़ी वाली, और ये मेरी पत्नी। जय मसीह। आपका बेटा कहाँ? बेटा क्या कर रहा है? सोया भैया, दोनों सो गया। अच्छा, सोए। बेटा भी 40 दिन का उपवास किया है ना? हाँ, मतलब वो बीच में एक आध दिन नहीं था, लेकिन बाकी दिन था, लगभग मतलब 30 दिन से ऊपर ही किए हैं ऐसे। चलो, उतना भी करना बहुत बड़ी बात है प्रभु के लिए, है ना।
वो उसके बीच मन में एक आध दिन में उपवास रखना, प्रभु के लिए रखना, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत अच्छा ठीक है। मीटिंग रहा, धन्यवाद। आप लोगों ने अच्छा मीटिंग किया, अच्छा वचन रहा, मामा जी का वचन, प्रभु ने उनको अच्छा अगुवाई दिया और सुंदर वचन था। परमेश्वर को महिमा मिले। हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। ऐसे ही योगेश भाई अगर जूम चलाते हैं तो कभी भी इस ग्रुप में अगर मीटिंग ना तो डाल सकते हैं आप। हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो हम ऐसे मिलेंगे और कभी आप भी प्रचार करो, कभी जो ऋषिकेश जी ऐसे प्रचार करके हम परमेश्वर के कलाम के द्वारा अपने अपने पैरों को परमेश्वर की ओर अग्रसर करेंगे और कोशिश करते रहेंगे। मामा जी अकेले तो दिख रहे ऐसे हैं आज आप? जी सब इधर बैठे उठ एक बार दिखा देंगे, ये पिछली बार नहीं दिख देखे। रहे हैं ना। देख लो संगीता, अभी यहाँ से खाना उना बना रहे थे सिगड़ी में आज। नौनी दिख जाओ ना, हेलो इधर बैठ जाओ। पिछली बार मिलेंगे बोले थे लेकिन नहीं मिले थे। हाँ यहाँ अभी तक बैठे थे, मिलेंगे बोलते हो, मम्मी को भी बोलो। हाँ अभी यहाँ अभी तक बैठे थे, फिर ले गए। संगीता तो मिलेंगे बोल रहे, मिलो ना। ये हमारी नटखट बेटी है यशस्वी पांडी। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। ये इधर हो, उधर से आओ। ये छोटा वाला लड़का है आदि। जय मसीह बेटी। ये भी बड़ा नटखट है लेकिन अच्छा प्रार्थना करता है। और चेहरा दिखाओ। चेहरा दिखाइए। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह कृति, जय मसीह। कैसे हो? सब बढ़िया है प्रभु के अनुग्रह से। ये पत्नी है, हमारी पत्नी, मेरी